पिछले व्लॉग में हमने दर्शन करे थे बद्रीनाथ के, तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले थे भारत के पहले गांव माना में। तो बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद में अपनी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं सीधा माना गांव के लिए। बात करें डिस्टेंस की, तो बद्रीनाथ से माना गांव का डिस्टेंस है 2.5 से 3 किलोमीटर का। तो 2.5-3 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं इंडियन विलेज माना, भारत का पहला गाँव। गाड़ी लगा देते हैं पार्किंग के अंदर और फिलहाल अब हमें भारत के पहले गाँव माना के अंदर, जो की पहले आखिरी गांव था। बात करूं यहाँ की मार्केट की, तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा सब कुछ हैंडमेड मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे अपने हाथों से बना के बेचते हैं भाई, बड़े कलाकार बनते हैं। पेट खराब होने से लेकर शरीर टूटने तक का चूरन भी मिलता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत चलने के बाद आ जाते हैं हमारे आगे 2 रास्ते, इधर और उधर जाने के, और हमारे आगे होता है एक गेट। बोर्ड पे 2-4 नाम पढ़ने के बाद इसी गेट से ले लेते हैं एंट्री और आके पहुंच जाते हैं थोड़ा बहुत चलने के बाद गणेश गुफा। मंदिर और गुफा के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दूते हैं, वही जगह जहाँ पे वेद व्यास के कहने पे गणेश जी ने महाभारत और वेदों का उल्लेखन किया था, यानी महाभारत और वेद लिखे थे। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत और चलने के बाद हम आ जाते हैं व्यास गुफा और पहुंच जाते हैं इंडिया फर्स्ट टी शॉप। फिलहाल टी शॉप को इग्नोर करते हुए हम आ जाते हैं पहले व्यास गुफा। व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद भार पंडित जी मुझे दे देते हैं बद्री फल। ये वही फल है जिसके कारण बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ पड़ा। यहाँ दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं भारत की पहली यानी प्रथम चाय की दुकान पर। ये कुत्ता भाई बड़ा खतरनाक है। अंदर आती देखने को मिल जाते हैं भैया जो की ये टी शॉप चला रहे थे बहुत सालों से। इनसे मिलकर आ जाता है बहुत ज्यादा मजा, और ये भैया थे बड़े स्वीट। कुछ चंद सेकंडों में आ जाती है हमारी भारत की पहले चाय की दुकान की चाय, जिसको लेके हम आ जाते हैं बाहर, क्योंकि बाहर का मौसम हो रहा था बहुत ज्यादा कैड़ा और बाहर पीने में आ रहा था चाय का बहुत ज्यादा आनंद। चाय के साथ साथ ये कपड़े भी बेचते हैं, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपने लिए एक पहाड़ी टोपी, जिसको पहन के हम यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके पहनने के बाद मेरे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही 4 चांद लग जाते हैं। बाबा की परियां आगे नहीं आता। हमें यहाँ से थोड़ी दूर और चल के जाना था, फिर हम पहुंचने वाले थे उसी रास्ते पे जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग के ले गए थे। रास्ता था थोड़ा लंबा, पैदल चल के हो रहे थे बोर, तो कर लेते रास्ते में थोड़ा हंसी मजाक और पहुंच जाते सीधा सरस्वती नदी के पास में, जो पूरे भारत में सिर्फ इसी जगह पे दिखती है और हो जाती है यहाँ से गायब। यहाँ से थोड़ा बहुत और चल के हम पहुंच जाते सीधा स्वर्ग के रास्ते। भाई फिलहाल मैं उसी स्वर्ग के रास्ते जिस रास्ते पांडव चल के गए थे स्वर्ग के लिए, और साथ ही उनके साथ गया था ये कुत्ता भी। यहाँ पे देखने के बाद में हम आ रहे थे उस जगह पे जहाँ पे भीम ने ये बड़ा पत्थर उठा के रखा था और रास्ता बनाया था आगे जाने के लिए। भाई पूरा माना गाँव घूमने में हमें लग जाता पूरा एक दिन। तो यहाँ से गाड़ी उठा के आ जाते सीधा बद्रीनाथ अपने होटल के अंदर, और यहाँ पे आके खा लेते हैं खाना और कर लेते हैं आज रेस्ट। यहीं पे रुकने वाले थे और जब तक के लिए आप खाओ ठस्सा।